Hello friends, today we are going to discuss the free radicals, the paramagnetic species, which have one atom or the group of atoms containing one or more than one odd unpaired electrons are called as free radicals. And the reactions, organic reactions, which are initiated by the free radicals, these are called as free radical reactions. Now we can write the definition of free radicals. Now the formation of free radicals. The free radicals in the reactions are formed at high temperature reactions and or when the reaction is carried out in the presence of sunlight or the ultraviolet light, sunlight or UV light or at high temperature रिएक्शंस पर ये इन्वॉल्व फॉर्म होते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। और अगर हम बात करें जैसे फ्रॉम द पराक्साइड्स, यहाँ पर हमारे पास सपोज पराक्साइड है RCOO तो जब यहाँ पर इसको हीट किया जाता है RCOO फ्री रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार से। इसी तरीके से फ्रॉम डाईएजो कंपाउंड से भी हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। जैसे एल्किल, डाई एल्किल है यहाँ पर, डाई एल्किल, ये इसको अगर हम हीट करते हैं डाईएजो कंपाउंड को तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और ये 2R फ्री रेडिकल बनेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस। नाउ अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अगर हमारी पास कोई सनलाइट या किसी प्रकार की यूवी लाइट के प्रेजेंस पर रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर कीटोन के साथ भी ये रिएक्शन होती है। फ्रॉम कीटोन, जब कीटोन के साथ रिएक्शन होगी तो RCOR यहाँ पर ब्रेक होगा और इसे RCOR डैश कर देते हैं हम डिफरेंट करने के लिए H न्यू, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये ब्रेक हो जाएगा। RCO ये फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल में ये कन्वर्ट हो जाता। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल ना। और इसी प्रकार से हमारे पास जो ये पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बना था, ये पेरोक्साइड फ्री रेडिकल भी फर्दर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है और R फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाती है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं जिनमें कि हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। नाउ वी विल डिस्कस द reactions of free radicals. First of all, first reaction is coupling reaction. Coupling reaction, जैसे हमारे पास सपोज एक मेथिल फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो यहाँ पर CH3Cl मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर दो CH3 मेथिल फ्री रेडिकल मिलेंगे तो यहाँ पर ये CH3 ये बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं और वो यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं, कपल कर जाते हैं और डाइमर टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें आगे कि हमारे पास अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो, सेकेंड द रिएक्शन विद ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है और यहाँ पर मेथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर CH3 फ्री रेडिकल बनेगा और प्लस यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पर नए फ्री रेडिकल को जनरेट कर रहा है। और अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी है डिकम्पोजिशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई RCO फ्री रेडिकल है तो ये डिकम्पोज होके R फ्री रेडिकल
जनरेट करेगा और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास सपोज ये सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर ये C6H5 फेनिल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। और इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो कि हमारे कार्बोकैटायन की भी होती है। कोई भी फ्री रेडिकल हो, वो अपने आप को फ्री रेडिकल अरेंजेज इनटू मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। अगर कोई लेस स्टेबल फ्री रेडिकल है तो वो अगर अपने आप को रीअरेंज कर सकता है तो वो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल में रीअरेंज कर लेता है। जैसे सपोज आपके पास CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, बट ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा CH3 फ्री रेडिकल में। नाउ दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यहाँ पर ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। अगर इसकी पॉसिबिलिटी कहीं पर ऐसे है कि ये टर्शियरी में अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, तो फिर ये टर्शियरी में भी अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये फ्री रेडिकल है हमारे पास। अगर ये फ्री रेडिकल है तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा CH3 और CH3 फ्री रेडिकल में। ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी फ्री रेडिकल है, जबकि ये हमारे पास क्या था, प्राइमरी फ्री रेडिकल। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये फ्री रेडिकल अपने आप को लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से मोर स्टेबल फ्री रेडिकल में अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये डबल बॉन्ड में इसका एडिशन बहुत फास्टली होता है। एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड, ये बहुत तेजी से यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड में ऐड होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करने लगता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। जैसे हमारे पास C6H5 C6H5 है, ये हमारे पास बेंजोल क्लोराइड है, बेंजोल पेरोक्साइड। ये ब्रेक होके यहाँ पर या सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में ये C6H5 COO फ्री रेडिकल देता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद फेनिल फ्री रेडिकल देगा। नाउ दिस फेनिल फ्री रेडिकल यदि हमारे पास HBr के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर C6H6 बनेगा, प्लस यहाँ पर Br फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और ये Br फ्री रेडिकल अब यहाँ पर किसी भी डबल बॉन्ड पर या हमारे पास कहीं पर भी कोई ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस पर एडिशन रिएक्शन शो करता है। ये Br यहाँ पर ऐड हो जाएगा और जो ऐड होगा CH2Br ये फ्री रेडिकल बन जाता है और फर्दर HBr से ये रिएक्शन करता है और यहाँ पर CH2Br में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये मल्टीपल बॉन्ड एडिशन देता है। और नाउ इसकी लास्ट रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए जैसे हमारे पास ये एथिल फ्री रेडिकल है, ये एथिल फ्री रेडिकल दूसरा एथिल फ्री रेडिकल के साथ में इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसमें ऐड हो जाता है, या आप कहिए एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल में ऐड हो जाता है। तो एक यहाँ पर जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ऐड होगा तो एथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकल जाएगा तो यहाँ भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर एथिलीन मॉलिक्यूल बन जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इथाइलिन मॉलिक्यूल बन रहा है और यहाँ पर एथेन मॉलिक्यूल बन रहा है। और जबकि हमारे पास यहाँ पर जो था ये एथिल फ्री रेडिकल था, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए फ्री रेडिकल rearranges to an alkane and an alkene molecule is called as a disproportionation reaction. Now we will discuss the structure of free radical. ये हमारे पास एक
एल्किल फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर है। सपोज ये आपके पास मेथिल फ्री रेडिकल है। इस मेथिल फ्री रेडिकल में आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए, 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि हमारा CH3 है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। इस फ्री रेडिकल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड अकॉर्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी जो ज्योमेट्री होती है प्लानर ट्रायंगुलर, इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। और यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म कर रहा है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ये sp2 ऐसा ऑर्बिटल का बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर ये बॉन्ड इसी प्रकार से बन रहा है। जो एक ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल कंटेन 1 ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास ये ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में ये एक ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, जो हमारी लास्ट वाली p ऑर्बिटल है। बट हम इस ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। अगर इस ऑर्बिटल को हम काउंट करते हैं तब ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 ना होके sp3 हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ना तो हम इसको sp2 क्लियरली बोल सकते हैं, ना ही हम sp3 बोल सकते हैं, बट इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम इसको वैकेंट मान लेते हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है और इसकी ज्योमेट्री प्लेनर ट्रायंगुलर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल में इस प्रकार से एक ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा लाई करेगा। ड्यू टू दिस ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑल द फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। पैरामैग्नेटिक, ये सब पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। उसके बाद डाइफेनिल, डाइफेनिल मेथिल नाउ टर्शियरी फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है सेकेंडरी की, CH3H फ्री रेडिकल सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और उसके बाद प्राइमरी CH3CH2 फ्री रेडिकल प्राइमरी। नाउ लास्ट में यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल आ जाता है। और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर को देखें तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्टेबल डाइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल होगा। और उसके बाद डाइफेनिल, उसके बाद बेंजिल फ्री रेडिकल, उसके बाद एलिल फ्री रेडिकल, उसके बाद टर्शियरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड द लीस्ट स्टेबल विल बी द मेथिल फ्री रेडिकल। यहाँ पर ये सारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। बट हम ये किस आधार पर कह सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी इस प्रकार की होगी? तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्सप्लेन किया था कि टर्शियरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेथिल फ्री रेडिकल। या आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकेंडरी टर्शियरी से कम स्टेबल क्यों होता है या प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो सेम एक्सप्लेनेशन आप देंगे। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर इस कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑल प्राइमरी फ्री रेडिकल। अगर प्राइमरी फ्री रेडिकल की हम बात करें तो हमारे पास ये होता है HCHH एंड CH2। ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शिफ्ट होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता चलता है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है HH
हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर एच एच। इस प्रकार से यहाँ पर इस हाइड्रोजन एटम के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से फिर से हाइड्रोजन हो जाएंगे और फर्दर यहाँ पर लास्ट हाइड्रोजन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन आपकी जो शो करेगा तो हाइड्रोजन ये हो जाता है और ये हमारे पास फ्री रेडिकल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं जब हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है तब ये 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर मेथिल फ्री रेडिकल होगा तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग नहीं हो सकती है क्योंकि वहां पर कोई भी इस प्रकार का ग्रुप नहीं अवेलेबल है। तो इसका मतलब प्राइमरी फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल देन मेथिल फ्री रेडिकल। बट अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास अगर ये हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम एक नया स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन हटा के हम यहाँ पर भी मेथिल ग्रुप लगा देते हैं तो यहाँ मेथिल ग्रुप लगा देते हैं तो ये इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन और भी अवेलेबल हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये मेथिल ग्रुप हमें यहाँ पर नए रिजोनेंस स्ट्रक्चर दे रहा है उसी प्रकार से हमारे पास ये तीनों मेथिल ग्रुप ये तीनों हाइड्रोजन एटम भी इस मेथिल ग्रुप के नए स्ट्रक्चर देंगे। अर्थात इसके यहाँ पर टोटल 6 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे, 3 स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दिस मेथिल ग्रुप एंड 3 स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस मेथिल ग्रुप। तो ये जो सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नाउ अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में आप देखिए कि यहाँ पर इस प्रकार की पोजीशन है। टर्शरी में यहाँ पर हमारे पास तीन हाइड्रोजन यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप के पास में है, यहाँ तीन हाइड्रोजन है। इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चर हमारे इस कार्बन एटम के द्वारा बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर हमारे इस कार्बन एटम के द्वारा बनेंगे और 3 स्ट्रक्चर इसके द्वारा बनेंगे। तो यहाँ पर 9 स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, रिजोनेंस 9 रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो नेचुरली इसके ज़्यादा रिजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अर्थात टर्शियरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी प्राइमरी एंड मेथिल फ्री रेडिकल, सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी एंड मेथिल फ्री रेडिकल। बट अब हम आगे की सीरीज की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एलिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एलिल फ्री रेडिकल की जो कैटेगरी है उस प्रकार से है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है तो एक इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी, रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा और यहाँ पर इस यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। यहाँ पर हाफ हेडेड एरो बना रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर हाफ हेडेड एरो ही बनेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी और यहाँ पर ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और इसकी सारी पी ऑर्बिटल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये इसकी ऑर्बिटल है, ये इसकी पी ऑर्बिटल है, ये इसकी पी ऑर्बिटल है। इन तीनों में ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसके कारण कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसमें यहाँ पर इस प्रकार का कार्बन एटम की सारी ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए ये इन टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल रहता है हमारा एलिल फ्री रेडिकल। नाउ वी विल डिस्कस द बेंजीन सीरीज। बेंजीन सीरीज में हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन फ्री रेडिकल है, यहाँ पर ये हमारे पास बेंजीन फ्री रेडिकल है। ये बेंजीन फ्री रेडिकल इस प्रकार से होता है, पहले भी देख चुके हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर को शिफ्ट हो जाएगा, सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से फ्री रेडिकल आ जाता है। सेम टाइम उसी तरह से यहाँ पर ये आगे शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉनों की, फिर से ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर फिर से ये एक नया रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ दोनों डबल बॉन्ड बन जाएगा। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर HCCH डबल बॉन्ड यहाँ पर इस प्रकार से ये फ्री रेडिकल आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का डेलोकलाइजेशन है वो यहाँ पर ये कार्बन की पी ऑर्बिटल होगी और यहाँ पर ये बाकी जो 6 कार्बन एटम है इनकी पी ऑर्बिटल है। इस प्रकार से ये अरेंज होती है। यहाँ पर इनके इस लोब में रिजोनेंस इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होता है।
तो ये सारी की सारी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये बहुत ज़्यादा इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज बना देता है, जिस कारण से ये बाकी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बट जब हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ पर भी एक और बेंजीन रिंग लगा देते हैं। अगर एक और बेंजीन रिंग आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है एक रिंग के द्वारा जितना था अब 2 रिंग के द्वारा होगा तो जस्ट डबल हो जाएगा, अर्थात डाइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल बेंजीन फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और सिमिलर वे में जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं और हमारे पास ये तीनों ग्रुप आ जाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से तीनों बेंजीन रिंग आ जाएंगी, तो यहाँ पर तीनों बेंजीन रिंग आपस में मिलकर इस फ्री रेडिकल को बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल बना देंगी। इस फ्री रेडिकल को ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देंगे। इस तरीके से ये ट्राइफेनिल मेथिल फ्री रेडिकल विल बी द मोस्ट स्टेबल इन ऑल फ्री रेडिकल्स। इस तरीके से ये फ्री रेडिकल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये स्टेबिलिटी होती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड ओड इलेक्ट्रॉन होता है और केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि कोई भी एटम या कोई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और उसी की वजह से यहाँ पर ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके, इसलिए बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। इस तरीके से हमारा ये फ्री रेडिकल एकदम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।